अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो स्पेशली स्कूल्स और एकेडमीज़ के लिए है जो अपने स्टूडेंट्स वगैरह को रिज़ल्ट वगैरह थ्रू एसएमएस अपडेट करना चाहते हैं या कोई भी फंक्शंस होता है तो उसको वो अपडेट करना चाहते हैं। जिस तरह अभी एडमिशन्स ओपन हुए हैं तो वो मुख्तलिफ लोगों को अगर आप एसएमएस सेंड करना चाहते हैं तो वो आपने किस तरह सेंड करना है। तो उसके लिए आपने एक मेरी एप्लीकेशन है एसएमएस की, ये वाली एप्लीकेशन है। ये बेसिकली तो ये एसएमएस की पूरी एप्लीकेशन है, लेकिन इसके अंदर जो स्टूडेंट्स के लिए मैंने अभी रिसेंटली एक चीज़ ऐड की है वो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूटिलिटीज़ में गए और यहाँ पे देखें स्टूडेंट रिजल्ट, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और मल्टी एसएमएस में गए और ये एक्सेल बेस्ड एसएमएस मैसेजिंग है। ये जो फाइल है, फाइल आपने किस तरह क्रिएट करनी है, ओपन फाइल लोकेशन में जाएंगे, यहाँ पे एक्सेल फाइल्स के अंदर है और ये देखिएगा आप, ये आपकी फ़ाइल है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है अपने स्टूडेंट्स का, ये रोल नंबर आ गया, ये उनका नाम आ गया, पाक स्टडी आ गया, आगे जो भी उसकी सब्जेक्ट का नाम है वो आपने लिखना है, बायोलॉजी इंग्लिश या 10 मार्क टोटल मार्क। ये आपके पास एक फ़ाइल आपने यहाँ पे एक्सेल के अंदर सेव कर देनी है, किसी भी जगह पे रख दीजिएगा, सॉफ्टवेयर में आपने आना है। यहाँ पे एक्सेल बेस्ड मैसेजिंग पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से सिलेक्ट फ़ाइल कर लीजिएगा और ये देखिएगा ये फ़ाइल आपने ओपन की, जो भी इसके अंदर डाटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और मैसेज कौन सा जाएगा, मैसेज बेसिकली ये देखें आप जिस पे भी क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा रिजल्ट टेस्ट नंबर दिस डियर, जो भी आगे नाम होगा उसका वो आ जाएगा, मार्क ऑब्टेन टोटल मार्क्स कितने थे और उसमें से उसने लिए कितने, ये आगे समरी आ जाएगी हर सब्जेक्ट की और बाकी इसके अंदर यहाँ पे ये फुटर में आ जाएगा और ये उसके हेडर में आ जाएगा। जनरेट एसएमएस का बटन आपने प्रेस करना है, ओके करेंगे आप और ये मैसेज आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आपने ईबी सेंडिंग का बटन दबाना है, ये आपके पास टोटल एसएमएस में 2 सेंड हो गए और 0 फेल्ड और ये मैसेज आपके सेंड हो गए। अच्छा, इसके अंदर आपने मैसेज अपने स्कूल के नाम से भी सेंड कर सकते हैं। जिस तरह भी ये मैसेज आपको जो सेंड हुए हैं वो IPOSRMS, यानी जिस बंदे के पास भी ये मैसेज जाएंगे वो बेसिकली वो नंबर वगैरह उसके पास डिस्प्ले नहीं होगा, ये IPOSRMS के नाम से उसको जाएंगे। इसकी प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन होती है, ये उन्हीं लोगों की हो सकती है जिनके पास NTN नंबर हो, विदाउट NTN ये इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। और जब ये आपके पास रजिस्ट्रेशन होगी आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड्स होगा और ये आपके पास जो मास्क होगा, बेसिकली इसको कहते हैं मास्क, ये ब्रांडेड SMS का मास्क होगा, इस मास्क के आपके पास SMS जाएंगे और आपके पास एक्सेल के अंदर कॉन्टेक्ट्स पड़े होने चाहिए और आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपने रेगुलर किसी को एडमिशन वगैरह के ऊपर सेंड करने हैं तो उसके लिए आपने ये वाली फाइल यूज़ कर लेनी है। यहाँ पे आपने नंबर लिखने, ये जो आपके पास नंबर हैं और यहाँ पे आप आए और यही आपने क्लिक किया, पहले नीचे क्लिक किया था आपने, यहाँ पे क्लिक किया और ये वाला बटन दबाया, ये आपके पास आ गया और यहाँ पे आपने मैसेज लिखा एडमिशन का, जो भी आपने लिखना है वो लिख के और ये आपने फास्ट सेंडिंग या सेंड SMS का बटन दबाएंगे तो ये आपके मैसेज ये वाले सेंड हो जाएंगे। अभी देखिए ये मैसेज जो है ना आपका वो IPOSRMS से सेंड हुआ है और ये आपका मैसेज था और ये उसे सेंड हुआ है। अगर आपके पास NTN नंबर नहीं है और आप फिर भी इसको सेंड करना चाहते हैं तो फिर आपके पास जो मैसेज आपके सेंड होंगे आपके कस्टमर आपके मैसेज जो सेंड होंगे आपके स्टूडेंट्स को वो इन्फो SMS है। ये जो डिफॉल्ट की मास्किंग है इसमें आपको NTN नंबर की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास मौजूद होती है तो इससे जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप ये अपने मोबाइल से भी सेंड कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी सेंड कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का आपको मोबाइल की जरूरत नहीं होती, मोबाइल इसको अटैच करने के लिए जिससे SMS सेंड होने हैं। ये बेसिकली इंटरनेट से जाते हैं, इसलिए आपके पास अगर लैपटॉप में इंटरनेट है वहां पे भी आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल एंड्रॉइड फोन वगैरह में या आईफोन वगैरह में अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है तो आप वहां से भी इसको सेंड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।